गए, या बाद में कि ओबीसी में यादवों को इतना, इनको इतना, इनको इतना, यानी सब कैटेगरी की जाए एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में, क्या आप लोग इसके पक्षधर हैं? देखिए, ऐसा है कि जाति जनगणना के जब आंकड़े आएंगे, संख्या का पता लगेगा। और जो जाति जनगणना है वो इतनी सिंपल नहीं है जैसे उसके नाम से लगता है कि भाई जातियों की संख्या पता कर ली जाएगी। जो तेलंगाना में जाति जनगणना हुई है वो मैं समझता हूं कि विश्व में एक नया ही काम हुआ है, ऐसा काम पूरे विश्व में नहीं हुआ है। जातिगत जनगणना के मुद्दे को जो है कांग्रेस पार्टी लगातार उठाते रही, वहीं पर जो है आप प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना के लिए मान गए और ये योजना जो है आप बहुत जल्द से जल्द चालू कर जाएंगे, देश भर में चालू करेंगे और पता लगाएंगे जो देश में किसकी कितनी भागीदारी है, हमारे देश में कौन सी बिरादरी के लोग कितनी % है, ये तमाम सारी चीज़ों की जानकारी सरकार निकालेंगे। कौन सी धर्म के लोगों को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी को जो है अपना अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, परेशानी है, तो उनको जो है उनके हिसाब से उनकी परेशानियों का हल करे जाएंगे। हालांकि इस देश में जितनी धर्म जाति है सबके लिए अलग अलग तो नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक मुश्किलों में जो है राहत मिलेंगे और जातिगत जनगणना जो है बहुत जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। ऐसे में तेलंगाना में जाति जनगणना जो है शुरू हो चुके और 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है वहाँ के नतीजे और रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे और पता लगेंगे जो तेलंगाना में क्या कुछ है, कितनी गरीब है, कौन सी बिरादरी कितनी % है और किन को क्या क्या मुद्दे पर परेशानी है, किसको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, ये तमाम सारी जानकारी जो है निकाल कर सामने आएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता ने क्या कुछ समझाइए और इस पर क्या जवाब दिए, क्योंकि कई सारे लोगों का जो है इस पर ऑब्जेक्शन भी है, वो नहीं चाहते इस देश को पता चले जो कितनी धर्म जाति के लोगों में इनकी बंटवारा हो या फिर इनको पता चले कौन कितनी % लोग हैं, क्योंकि हम सेकुलर देश है, एक साथ रहते तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो है जातिगत जनगणना के विरोध कर रहे तो कुछ लोग जो है इसका साथ दे रहे, तो ऐसे में कांग्रेस नेता के बयान सुनिए। 3.5 करोड़ लोगों की 54 क्वेश्चन आए, क्वेश्चंस के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल उनकी क्या पोजीशन है, वो इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, एजुकेशनल पोजीशन क्या है, पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, सोशल क्या है, उनकी भागीदारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें क्या है, मीडिया में क्या है, ब्यूरोक्रेसी में क्या है, जुडिशरी में क्या है, हायर जुडिशरी में क्या है, वो सब चीज़ें पता लगाने की कोशिश की गई है। अब इस पैनल में कम से कम 2 डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर विक्रांत भूरिया और मैं। ही इज अ सर्जन, आई एम ए फिजिशियन। तो अगर एक डॉक्टर के पास 4 रोगी आते हैं और वो कहते हैं जी हमें कमजोरी है, तो उसका इलाज ये नहीं कि सबको च्यवनप्राश दे दिया जाए, केमिस्ट तो यही दे देगा सबको च्यवनप्राश। लेकिन अगर एक कोई रियल डॉक्टर होगा जो MBBS होगा, साइंटिफिक प्रैक्टिस करता होगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, वो पता लगाएगा कि इस कमजोरी का कारण क्या है। तो हो सकता है कि किसी का ब्लड टेस्ट पे पता लगे कि उसको एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, दूसरे को प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है, तीसरे को कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। तो सबको अलग अलग, किसी को कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाएगा तो किसी को आयरन सप्लीमेंट दिया जाएगा। तो ये जो तेलंगाना में काम हो रहा है, और मैं बताता हूं आपको, पूरा विश्व हैरान हो जाएगा 1 महीने बाद। एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट कमेटी उस पर काम कर रही है, हेडेड बाय चीफ, एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, वो उसको हेड कर रहे हैं। और हमारे जो डिपार्टमेंट प्रवीण चक्रवर्ती जी जो हैं वो उसको, उस कमेटी के कन्वीनर हैं। तो एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है जिसकी सारी डिटेल्स 1 आध महीने में आपके सामने आएंगी। हर एक जाति की समस्या अलग है। जैसे आपने बताया, किसी जाति में एजुकेशनल प्रॉब्लम ज़्यादा है, कोई जाति ऐसी है जो एंटरप्रेन्योरशिप में उसकी भागीदारी नहीं है, बिजनेस में नहीं है, मीडिया में नहीं है। अलग अलग जातियों की अलग अलग समस्याएं हैं और जितना स्पेसिफिक प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब क्योंकि 5000 से ज़्यादा जाति हैं इस देश में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5000 कैटेगरीज बन जाए, लेकिन वट एवर इज प्रैक्टिकल पॉसिबल। और तेलंगाना में अभी आपने देखा कि शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है, तो वहाँ जो कांग्रेस सरकार है उसको उन्होंने 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया है। तो दैट इज प्रैक्टिकल पॉसिबल, लेकिन वो आंकड़ों के ऊपर बेस्ड होगा कि किसकी कितनी संख्या है और कितनी भागीदारी है उसके ऊपर देखते हुए तो ये काम होगा। और जितना ज़्यादा साइंटिफिक हो सकता है उतना ज़्यादा साइंटिफिक इसको किया जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इस देश के जो पिछड़े थे, दलित थे, आदिवासी थे, गरीब थे, वो बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि कोई एक ऐसा नेता आए जो बेधड़क बहादुरी से उनके हक और हकूक के लिए, संवैधानिक के लिए लड़े। लेकिन जो इस दुनिया में मनुवादी ताकतें हैं
वो कहते हैं कि जब कोई इस बराबरी की समता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, तो पूरे ब्रह्मांड की जो मनोवादी ताकतें हैं वो साजिश रचना शुरू कर देती हैं उसके खिलाफ। और हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हुए जो सामाजिक न्याय की बात बड़े जोर शोर से करा करते थे, लेकिन आज आप देखते हैं कि वो चुप बैठ गए घरों में। तो आपका क्या राय है इसके बारे में, जातिगत जनगणना के बारे में? जो बाकी में ये सही होंगे लोगों के लिए, या फिर इसका नतीजा कुछ और निकल कर आएंगे, गलत साबित होंगे? क्या कुछ लगता है इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।